तो हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? होप सो सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी। तो आज हम वर्क एंड एनर्जी में कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक होता है वर्क, दूसरा टॉपिक होता है एनर्जी, तीसरा टॉपिक होता है पावर। एनर्जी के हम पढ़ेंगे कैनेटिक पावर, कैनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के हम अंदर पढ़ेंगे उसका डेफिनेशन, डेरिवेशन। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर भी हम सेम चीज़, डेफिनेशन, डेरिवेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर हम लोग उसका डेफिनेशन भी देखेंगे। विथ एक एग्जांपल में समझाऊंगा कि कैसे उसका फॉर्मूला बनता है। और कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर तो आप सब जानते हैं कि जो हम लोग पावर की कमर्शियल यूनिट्स में डील करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम। इसी के साथ आज हम अपने पहले टॉपिक में आते हैं जिसका कि नाम है वर्क। वर्क होता क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं किसी मैग्नीट्यूड का, और वो बॉडी क्या करे ऑन द बॉडी, एंड बॉडी मूव्ड in the direction of force applied। मतलब कि हमने एक बॉडी पे हमने क्या किया, फोर्स लगाया, और वो बॉडी क्या की, एक डिस्टेंस ट्रेवल की, उस पर फोर्स हमने क्या लगाया था, F। तो वर्क क्या होगा इसका, F इंटू एस, जैसे कि हमने लिखा है W=Fs। अच्छा, अब एक चीज़ देखते हैं इसका यूनिट कैसे बना। तो इसका यूनिट बना, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं फिजिक्स में। तो ये कितना हुआ, मीटर। तो इसका यूनिट क्या मिलेगा हमको, न्यूटन मीटर का ही एक और नाम है जिसको हम लोग जूल बोलते हैं। उसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल J से। इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है एनर्जी। अच्छा, एनर्जी होता क्या है? एनर्जी होता है द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। जैसा कि मैंने बोला, एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास m है और उसको हम लोग ने ट्रैवल कराया था डिस्टेंस s विथ अ फोर्स F। कितना फोर्स से, F फोर्स से। तो कितनी ताकत, मतलब कितना फोर्स, कितने हिसाब से हमको ढकेलना पड़ेगा या इसको फोर्स लगाना पड़ेगा इसके ऊपर कि वो इसका डिस्टेंस यहाँ तक लेके आ सके, इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी। द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। मतलब कि अगर हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं कि ये 100 kg का है और हम लोग फोर्स लगाएंगे जिसका कि मास सिर्फ 1 ग्राम है, और अगर हम लोग फोर्स लगा दिए 1 न्यूटन का, 1 ग्राम का है, 1 न्यूटन का इस पर फोर्स लगाएंगे, तो क्या ये ट्रैवल कर पाएगा? क्या नहीं ट्रैवल कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी इतनी एबिलिटी ही नहीं है। अगर 100 ग्राम को हम लोग एक उंगली से बस ऐसे करके ढकेलेंगे, ऐसे छुएंगे बस, तो क्या वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल के लिए तौर पे मैंने दिया था कि 1 ग्राम से 1 ग्राम का मतलब हम लोग 1 ग्राम के ऑब्जेक्ट को हम लोग 1 न्यूटन फोर्स से 100 kg को ढकेलेंगे तो लगेगा क्या? तो नहीं लग पाएगा। तो इसकी इतनी एनर्जी नहीं, इसके पास इतना ताकत ही नहीं कि उसको ढकेल पाए वहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और उसका डेरिवेशंस। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एनर्जी का जो सब टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है? द ऑब्जेक्ट इन मोशन पॉजेसेस एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है वो जब मोशन में रहेगा तो वो एक एनर्जी पॉजेस करेगा, मतलब उसके अंदर एक एनर्जी भरी रहेगी या एक एनर्जी को वो कंट्रोल करेगा। तो उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा उसको कोई एनर्जी कंट्रोल करेगी या वो किसी एनर्जी को कंट्रोल करेगा, तो उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। तो अब इसका डेरिवेशन देखते हैं हम लोग। अगर इफ़ F इक्वल्स टू ma है, मतलब F किसके बराबर है? ma के बराबर है। ये हमको पता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ से। न्यूटन्स सेकेंड लॉ से हमको ये पता है
कि F इक्वल्स टू क्या होता है, ma होता है। एंड वर्क का हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है, F इंटू W इक्वल्स टू Fs। और अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as होता है। वहीं s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगा। और एंड v सब्सटीट्यूट s एंड f इन w, मतलब f और s की वैल्यू को हम लोग w में पुट करेंगे तो w इक्वल्स टू क्या मिलेगा हम लोग को, ma इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a मिलेगा। तो अब देखिए ये a कट जाएगा, हमारे पास w क्या बचेगा, m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और 2 को मैं बाहर निकाल देता हूँ, हाफ इंटू m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है। एंड जब व्हेन u इक्वल्स टू 0 होगा, जब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, तो हम लोग को w क्या मिलेगा, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर माइनस 0। तो w क्या मिला हमको, हाफ mv स्क्वायर। तो अब एक चीज़ देखो, वर्क और एनर्जी का हम लोग ने क्या बताया था, द एबिलिटी टू डू अ वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो यहाँ हम लोग W की जगह काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ये हमारा क्या हुआ, डेरिवेशन काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आप लोग को एक क्वेश्चन और आ सकता है कि डिराइव वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहाँ तक रखना है, यहाँ तक रखना है। इसको हम लोग बोलेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो उसको यहीं तक रख के कंप्लीट कर देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका वर्क एनर्जी थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब हम लोग इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को जब 0 मिलेगा तब हम लोग को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर। इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, पोटेंशियल वर्ड से आप समझते क्या हैं, किसी चीज़ की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी पोटेंशियल क्या है। मतलब एनर्जी कैन गेट स्टोर्ड व्हेन वर्क इज डन ऑन इट। मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि जब भी एनर्जी स्टोर होती, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टोर रहती है कि वो कितना काम कर सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड। मतलब एक रबर बैंड अगर हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो उसके में कितनी एनर्जी पॉसेस हुई है कि वो कुछ और काम के लिए हम लोग उसको उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं, आप लोग गाड़ियों में देखे होंगे बेल्ट लगे रहता है, बेल्ट ड्राइव वाली गाड़ियों में बेल्ट लगा रहता है, और आटा चक्की में बेल्ट लगा रहता है। वो सब रहते हैं क्योंकि उसमें उनमें पोटेंशियल एनर्जी रहता है। वो इस वाले जो व्हील की एनर्जी है वो इस पे ट्रांसफ़र करती है थ्रू अ बैंड। तो वो बैंड की कितनी एनर्जी वो पॉसेस कर सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं उसका पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि रबर बैंड को हमने खींचा तो वो कितना फोर्स क्रिएट कर सकते हैं कि हम लोग उससे कुछ काम करा सके। जैसे कि गुलेल का एग्जांपल ले लेते हैं। गुलेल में हम लोग क्या करते हैं, एक पत्थर को फंसाते हैं और फेंकते हैं। तो होता क्या है कि वो जो रबर बैंड जो रहता है वो अपनी एनर्जी जो भी वो पॉसेस किया रहता है उसको स्टोर करके रखा रहता है, उसको क्या करता है, वो पत्थर को ट्रांसफ़र करता है। और जो पत्थर रहता है वो क्या होता है, फेंकाता है। और जैसे ही वो फेंकाता है तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती है, वो कौन सी एनर्जी पॉसेस कर लेता है, काइनेटिक एनर्जी पॉसेस कर लेता है। समझे। अब देखते हैं हम लोग इसका डेरिवेशन। अब जैसे ही हम लोग देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है वो किसी हाइट पे रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, उसकी एक डिस्टेंस हाइट है। मतलब हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पकड़ा और उसको ड्रॉप कर दिया, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल कितना करेगा, h डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और पहुँचेगा किसी एक
मतलब फ्लोर पे पहुंचेगा या जहाँ पे भी अगर हम लोग ऐसे हाथ रख के पहुंचेंगे तो ये उसका क्या हुआ, 0 लेवल हुआ, वो यहाँ पे आके रुक गया। तो मास m था वो ट्रेवल कितना किया, h। तो फोर्स कितना होता है, फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल्स टू ma होता है। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, ma होता है। अब एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे हाइट h है तो यहाँ पे जो फोर्स जो एक्सेलरेशन रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा। तो हम लोग को यहाँ पे F इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, mg। यहाँ पे F इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, mg मिल जाएगा। और W इक्वल्स टू क्या होता है, Fs होता है। अब एक चीज़ बताओ, अगर ये ऑब्जेक्ट एक हाइट पे रखा है तो इसका s कितना हुआ, h के बराबर हुआ, तो F इंटू एस हुआ। तो हम लोग ने F की वैल्यू क्या रखी है, mg ली हुई है, तो ये क्या हुआ, mgh। तो उसी के साथ हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला मिलता है वो क्या मिलता है, mgh, मतलब मास इनटू ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। अब हो सकता है कि हाँ ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट जा रहा हो तब भी हम लोग उसका जो एक्सेलरेशन है वो दूसरा ले लें, या अगर उसका डिस्टेंस ऐसे वर्टिकल हो तो दूसरा ले लें। ये डेरिवेशन जो है ये डिराइव करता है कि एक ऑब्जेक्ट अगर इफ़ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ हाइट h, if an object placed at an height height h, सॉरी, तो इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एन हाइट h होगा तो कौन सा डेरिवेशन बनेगा, ये वाला डेरिवेशन बनेगा। आप लोगों को क्वेश्चन क्या आएगा, डिराइव द इक्वेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एन हाइट h, ये आप लोग का क्वेश्चन रहेगा। सेम काइनेटिक एनर्जी के में तो आप लोग को सीधा सीधा बोल दिया जाएगा कि डिराइव द इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, या प्रूव दैट के ई इक्वल्स टू हाफ mv², ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब इसी के साथ हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, मतलब कि ना आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ आप इन एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो भी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम आएगा वो किसके बराबर रहेगा, एक कांस्टेंट के बराबर रहेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे कि आपको अभी आपको याद होगा कि पोटेंशियल एनर्जी के टाइम पे मैंने एक एग्जांपल दिया था गुलेल का। गुलेल में जब हम लोग ने पत्थर फंसाया या जो भी कंची फंसाया था और हमने जब उसको थ्रो किया तो जो रबर बैंड का पोटेंशियल एनर्जी था वो किस पे ट्रांसफ़र हुआ, उस मार्बल पे या उस पत्थर पे, और फिर वो क्या किया, काइनेटिक एनर्जी अटेन किया और अपने साइड पे भागा, जिस भी डायरेक्शन में हमने उसको पोज करके रखा था, कि जिस भी साइड पे हम लोग उसको एम करके रखा था तो वो उस डायरेक्शन में गया। तो इससे क्या पता चला हमको कि जो हमारा वो था पोटेंशियल एनर्जी था वो किस में चेंज हो गया, काइनेटिक एनर्जी। और जब तो आप उन दोनों का सम निकालोगे तो वो किसी एक कांस्टेंट के बराबर आएंगे। इसमें एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दिया है, वो उस एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे बनाता हूँ और हम लोग समझते हैं उस चीज़ को कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी में पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी निकालते जाऊँगा और उसका एक आंसर सेम आते जाएगा। 3 पॉइंट का रहेगा, मतलब ऑलमोस्ट ये बोर्ड जितना बड़ा रहेगा, 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा, उन तीनों का आंसर सेम आएगा। चलिए देखते हैं। इसी के साथ आज हम अपना एग्जांपल देते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ फ्री फॉल। फ्री फॉल के टाइम पे उसका जो मतलब एनर्जी कंजर्वेशन का जो फॉर्मूला है वो ड्यूरिंग फ्री फॉल क्या होगा। तो अगर हम एक मास m लेते हैं जो कि ट्रैवल कर रहा है B से लेकर C तक और उसका एक पॉइंट लेते हैं A, जैसे कि ये ट्रैवल किया यहाँ तक, तो यहाँ पे हम एक कहीं पॉइंट ड्रॉ किए, इमेजिनरी पॉइंट A। तो B टू A का डिस्टेंस हम x ले रहे हैं और A टू C का डिस्टेंस हम h माइनस x लेंगे, क्योंकि B से लेकर C तक का डिस्टेंस कितना है, h है। तो कंसिडर अ मास ऑफ m फॉलिंग फ्रॉम हाइट h दैट इज B टू C। B टू C वो ट्रेवल कर रहा है।
तो एट पॉइंट बी उसका टोटल एनर्जी क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv²। क्यों हाफ mv², क्योंकि ये अभी तक कोई भी वेलोसिटी अटेन नहीं किया है, तो के ई इक्वल्स टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि v की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 0 हो गई। तो टोटल एनर्जी क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना था, 0, और पोटेंशियल एनर्जी क्या था हमारा, mgh। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट ए पे। एट पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh। mgh मीन्स h, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है इसका, h माइनस एक्स। और अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जब हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन लेंगे ना, तो वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको लेंगे, तो v² इक्वल्स टू u² प्लस 2gx होगा। अब मेन तो फॉर्मूला होता है v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। तो हम जो 2as है उसमें a क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, और x क्या हो गया हमारा, s क्या हो गया हमारा, x के बराबर हो गया, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, x है। तो हमको v² की वैल्यू क्या मिली, 2gx मिली। क्या मिली, 2gx मिली। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv²। अब यहाँ v² की वैल्यू हम इसको पुट कर रहे हैं, तो क्या मिला, 2gx, और 2 क्या हो गया, कैंसल हो गया। क्या हो गया, 2 कैंसल हो गया। तो लास्ट में हमको वैल्यू क्या मिली, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू mgx मिली। तो अब हम टोटल एनर्जी देखते हैं इसका। टोटल एनर्जी क्या आया, mgh माइनस एक्स प्लस mgx। तो जो mg है उसको हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद क्या, ब्रैकेट के अंदर किसको लिखे, इन लोग को लिखे ब्रैकेट के अंदर। तो h माइनस एक्स प्लस एक्स, तो x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास h। तो क्या आया हमारे पास टोटल एनर्जी, mgh। अभी देखिए यहाँ का टोटल एनर्जी कितना मिला था हमको, mgh मिला था। यहाँ का टोटल एनर्जी क्या मिला था हमको, mgh मिला था। अब पॉइंट सी का देख रहे हैं। पॉइंट सी में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जब यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, ऐसे फॉल होना स्टार्ट किया था, और यहाँ पे आके वो क्या हो गया, रुक गया है। तो हाइट कितना हो गया, हाइट कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि फर्दर इसके बाद उसने कोई भी हाइट अटेन नहीं किया, मतलब उसके ज़्यादा फॉल नहीं हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी उसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि mg इंटू 0 पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या ला देगा, 0 ला देगा। अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी को। तो सेम काइनेटिक एनर्जी में हमने क्या किया था, v² को क्या प्रूफ किया था, 2gx प्रूफ किया था, 2gx प्रूफ किया था यहाँ पे। तो अब h लगा रहा हूँ। तो अब h क्यों लगा रहा हूँ मैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ इसका, h हुआ है करके। तो हाफ mv² मतलब हाफ इंटू m इंटू 2gh, 2 फिर कैंसिल हो गया, बचा अपने पास gh। तो फिर से टोटल एनर्जी कितना आया इसका, टोटल एनर्जी कितना आया, mgh ही आया। तो हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जितना भी टोटल एनर्जी रहेगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो भी रहेगा, वो हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर ही आएगा। तो जैसे कि इस केस में देखें हमने, फर्स्ट केस में इसका कितना आया, फर्स्ट केस में भी इसका mgh आया, सेकेंड केस का भी इसमें mgh आया। सिमिलरली थर्ड केस में भी इसका क्या हुआ, mgh ही आया। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना आया, कांस्टेंट आया। तो इसी के साथ हम प्रूफ करते हैं कि जो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it can only be transferred from one form to another and the total energy will always be constant। इसी के साथ हम अपने आज नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे जिसका नाम है पावर। मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप इसको आराम से नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके वीडियो को। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। लास्ट टॉपिक में आते हैं जिसका नाम है पावर एंड द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। तो पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। मतलब किस रेट से कितना टाइम लग रहा है हमको कोई काम करने में, उसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास कितना पावर है या कितना पावर अवेलेबल है। तो पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं, जो कि होता है ऐसा यूनिट ऑफ पावर जो कि आप लोग देखे होंगे बल्ब में बोलते हैं हम लोग को 9 वाट का बल्ब
बल्ब चाहिए, 10 वॉट का बल्ब चाहिए, 12 वॉट का बल्ब चाहिए, या हम लोग पूछते हैं कि जैसे हीटर लेने जाते हैं तो कितने वॉट का हीटर है, ये चीज पूछते हैं, तो उससे क्या पता चलता है कि वो कितना पावर कंज्यूम करने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ आते हैं हम लोग कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर होता है किलोवाट आवर, मतलब द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट आवर, मतलब एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट 1000 जूल पर सेकंड, मतलब कि वो 1 घंटे में 1000 जूल पर सेकंड यूज करेगा, तो उसको हम कितना पढ़ेंगे 1 किलोवाट उसने यूज किया, 1 किलोवाट अगर आपने यूज किया उस अप्लायंस ने यूज किया है। आप लोग घर का अपना मीटर देखना, उसका जो मीटर रहता है ना उसकी भी रीडिंग किलोवाट आवर में ही रहती है। तो 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 10 टू द पावर 6 जूल, ये इसका वो है 1 किलोवाट का जूल में कन्वर्जन है। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है, इस टॉपिक को हम रैप अप करते हैं। ये मेनली क्लास 9 के लिए फोकस्ड है। आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मैं इससे भी रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और डालूंगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हाँ, और डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, उसको फॉलो करिएगा, वो मेरा पेज है, वहां पे आपको जो भी डाउट आता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं।